हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि अगले कुछ घंटों में उनकी फीलिंग्स क्या होंगी आपको लेकर। आपके जो पर्सन है, पार्टनर है, लव इंटरेस्ट है, अगले कुछ घंटों में कैसा महसूस करेंगे आपको लेकर, हम ये जानेंगे। कैसी उनकी एनर्जी होगी हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। इग्नोर ऑल द बैकग्राउंड नॉइस। जो भी बैकग्राउंड नॉइस वीडियो में है उसे इग्नोर कीजिए, ओके। क्योंकि आफ्टरनून के समय जब वीडियो रिकॉर्ड होता है यूजुअली तो साइलेंस होता है, लेकिन समटाइम्स फिर भी कुछ शोर आ जाता है। आइए तो चलिए देखते हैं कि अगले कुछ घंटों में वह आपको लेकर कैसा फील करेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, एज यू ऑल नो, ओके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शफलिंग स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट कार्ड इज ऑफ स्ट्रेंथ, second card is of page of wands, आइए और इसको शफल करते हैं। We need one card at one time, तो फिर से शफल करेंगे, एक समय पर एक ही कार्ड पिक करेंगे। तो ये जो कार्ड आया है ये है 5 of wands। अगले कुछ घंटों में उनकी फीलिंग्स कैसी होंगी। एम्प्रेस का कार्ड भी है, which is nice. Energy of the deck is 2 of swords. I hope you all can see these cards. Reading start करते हैं। सबसे पहले व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपका अटेंशन इस जगह लेकर आना चाहूँगी कि ये पर्सन जो है अगले कुछ घंटों में काफ़ी गुस्सा हो सकते हैं। किस बात पर गुस्सा हो सकते हैं ये डिफरेंट हो सकता है, केस टू केस, अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग हो सकता है कि उनके गुस्से की इंटेंसिटी क्या होगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि गुस्सा आ सकता है अगले कुछ घंटों में और टेम्पर लूज़ कर सकते हैं। इस तरह की भी प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं कि ये जो इंसान है थोड़ा इम्पेशेंट हो सकते हैं, ओके, जल्दीबाजी कर सकते हैं। दूसरा, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड हैं किसी बात से, इस वजह से वो एंगर रिलीज हो सकता है अगले कुछ घंटों में, बिकॉज दे आर लुकिंग फ्रस्ट्रेटेड इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स। और वो फ्रस्ट्रेशन मुझे ऐसा लगता है कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, बट ओनली यू कैन कंट्रोल दैट। सिर्फ आप हैं जो उनके उस लेवल के एंगर को डाइल्यूट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, डाइल्यूट कर सकते हैं उनके इस लेवल के फ्रस्ट्रेशन को, एंगर को। क्योंकि ये फ्रस्ट्रेशन और ये एंगर जो है, ये फ्रस्ट्रेशन और ये एंगर जो है वो इसी वजह से है बिकॉज यू आर नॉट विद दिस पर्सन। इफ़ यू विल बी विद दिस पर्सन दे विल बी फाइन। अगर आप इनके साथ होंगे ही तो ये ठीक होंगे, क्योंकि आप इनके साथ नहीं हैं दे आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री, बिकॉज दे कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। क्योंकि आप इनके पास तो है नहीं और उस चीज़ के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उस चीज़ के लिए कुछ एक्स्ट्रा कर नहीं सकते हैं वो। इसीलिए कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड और एंग्री फील कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपको काफ़ी मैच्योर समझते हैं, यानी कि बोलेंगे नहीं इस बात को शर्म की वजह से, दे विल फील एम्बैरेस्ड और शाय, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अंदर से मन में जानते हैं। इनफैक्ट अगले कुछ घंटों के लिए भी उनके दिमाग में ये बात है ज़रूर कि बहुत हद तक ये बात सच है कि व्यूअर्स आप उनसे ज़्यादा मैच्योर हैं, ओके। यू आर मच मोर मेच्योर देन दिस पर्सन, यू आर मच मोर वाइस देन दिस पर्सन। आप ज़्यादा वाइज हैं, ज़्यादा मेच्योर हैं इस इंसान से और उनको ये बात अच्छी लगती है। इसीलिए दे डोंट लाइक टू सरेंडर देयर इमोशंस इन फ्रंट ऑफ एनीवन एल्स बट यू। वो कहीं भी किसी और के आगे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, सरेंडर नहीं कर सकते हैं अपने आप को, बट सिर्फ आप ही ऐसे हैं। आपके अंदर उनको इतनी मेच्योरिटी और इतनी वाइस आप लगते हो कि वो अपने आप को आपके आगे सरेंडर कर सकते हैं, या अपने गुस्से को, अपने एंगर को आपके आगे सरेंडर कर सकते हैं। यू हैव दैट काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। आपकी वो पर्सनालिटी है इतनी स्ट्रॉन्ग कि वो आपके आगे अपने एंगर को सरेंडर कर सकें, क्योंकि आपके अंदर वो स्टेबिलिटी है, एनर्जी वाइज भी, बिहेवियर वाइज भी आप में वो स्टेबिलिटी है, वो ठहराव है। जितना ये इम्पेशेंट है उतना आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर पीस उतना ज़्यादा है जितना इनके अंदर नॉइस है, उतना आप में पीस है। तो बिल्कुल इनका आप अपोजिट हैं, जो ये बन नहीं सकते हैं।
आगे जाके बन सकते हैं, हो सकता है, लेकिन अभी इनको लगता है कि नहीं बन सकते हैं, तो आपके आगे सरेंडर कर सकते हैं और आप ही इनके स्ट्रेंथ हो, आप ही इनके पास नहीं हो। इसीलिए अगले कुछ घंटों में इनकी बहुत मिजरेबल कंडीशन है गुस्से में, और आपके साथ की ज़रूरत महसूस होगी अगले कुछ घंटों में। दे विल फील द नीड टू बी विद यू, बट दे विल नॉट फाइंड यू अराउंड देम। वो महसूस करेंगे आपकी ज़रूरत को, लेकिन आपको अपने आसपास नहीं पाएंगे, इस वजह से और ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाएंगे। आई थिंक यू आर द स्ट्रेंथ unspokenly, but yes, it is true for this person. Deep down they know the truth. कहीं ना कहीं अंदर उनको पता है that you are the strength of this person. Secondly, मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को ना बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है, बहुत एटीट्यूड है, और वो आपके आगे ही थोड़ा कम हो सकता है। लाइक बाकी लोगों के आगे तो उनका एटीट्यूड आसमान पर है, ऑन द पीक। तो मुझे लगता है कि काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट और एटीट्यूड इनके अंदर है। ये खुद ओवर कॉन्फिडेंट है और एटीट्यूड इनमें बहुत ज़्यादा है। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, कहीं ना कहीं ये जो इंसान है ये बिल्कुल कह सकते हैं कि सेल्फ ऑब्सेस्ड रहे हैं। सेल्फ ऑब्सेस्ड कह सकते हैं, सेल्फिश कह सकते हैं, सेल्फ सेंटर्ड कह सकते हैं, लेकिन खुद के बारे में सोचना। इवन नेक्स्ट फ्यू आवर्स में भी ऐसा लगता है कि आपकी कमी महसूस हो रही है, आप साथ नहीं हो तो गुस्सा आ रहा है, लेकिन फिर भी अपनी इम्पोर्टेंस फिर भी ज़्यादा ही है उनके दिमाग में। ओके, और इमेच्योर, इतना ओवर कॉन्फिडेंस और इतना सेल्फ ऑब्सेशन उनकी इमेच्योरिटी को भी दिखा रहा है। ओके, कि व्यूअर्स उनका खुद का एंगर उनके कंट्रोल में नहीं है, वो इम्पेशेंट भी हो रहे हैं, उसके साथ साथ अपने एटीट्यूड को भी कैरी कर रहे हैं और अपने ओवर कॉन्फिडेंस को भी। तो ये एक साइन ऑफ इमेच्योरिटी है जो अगले कुछ घंटों में देखने को मिलेगा। ओके, इट इज़ अ साइन ऑफ इमेच्योरिटी। मुझे ऐसा लगता है कि ये एटीट्यूड इस वजह से भी हो सकता है बिकॉज दिस पर्सन लुक्स वेरी गुड एंड दे नो अबाउट इट। यानी इस इंसान को इस बात का घमंड हो सकता है कि ये बहुत गुड लुकिंग दिखते हैं या दिखती हैं, और इनको पता भी है कि ये बहुत गुड लुकिंग दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात की वजह से कॉन्फिडेंस हाई है, या खुद को लेकर ज़्यादा ऑब्सेशन है, सेल्फ ऑब्सेशन है, और इसी वजह से एक इमेच्योरिटी है यहाँ पे। ओके, गुड लुकिंग है, ये हो सकता है गुड लुकिंग है, फेशियल ब्यूटी है, या फिजिक अच्छा है, या फैशन सेंस अच्छा है, ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, बट देयर इज समथिंग विच मेक्स देम लुक गुड। कुछ है उनमें ऐसा जो उन्हें अच्छा दिखाता है और उन्हें इस बात पर बहुत गर्व है। दे फील वेरी प्राउड अबाउट इट। यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है, हुएवर दिस पर्सन इज, ऐसा लगता है व्यूअर्स, दे फील कि कुछ लोग हैं जो उन्हें आपसे दूर करना चाहते हैं, या फिर वो ऐसा महसूस करते हैं कि कुछ लोग हैं जो बीच में आकर आपको पाना चाहते हैं। यानी कि उन्हें कंपटीशन, एक सेंस ऑफ कंपटीशन भी फील होता है, और उन्हें एक ऐसा भी महसूस होता है कि कुछ लोग उनको पीछे धकेलना चाहते हैं, उनको पीछे खींचना चाहते हैं, ऐसा भी महसूस होता है। सो बहुत ही कंपेटिटिव फीलिंग उनकी है। अगले कुछ घंटों में एक तरह का कंपटीशन फील कर रहे हैं किसी के साथ कि वो उसके आगे निकल के दिखाएंगे। तो अगर व्यूअर्स आपकी लाइफ में और भी ऑप्शंस हैं तो शायद उन ऑप्शंस के साथ एक कंपेटिटिवनेस फील कर रहे हैं कि उन ऑप्शंस से आगे निकल कर दिखाएंगे, या फिर अगर कोई और ऑप्शंस नहीं है तो मुझे लगता है कोई किसी तरह का कंपटीशन है इनके दिमाग में और वो इनको जीतना है। आगे हम क्लैरिफाई करेंगे। ओके, ये इस पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है, जो दिख तो कॉन्फिडेंट रहे हैं बट है तो ये पेज। ओके, ये कोई किंग का कार्ड नहीं है। वी कैन नॉट टेक दिस पर्सन सीरियसली नाउ। ओके, एंड स्पेशली फॉर द नेक्स्ट फ्यू आवर्स वी कैन नॉट टेक दिस पर्सन सीरियसली। ओके, क्योंकि इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा है, एंगर, इम्पेशेंट होना, एक कॉम्पिटिटिवनेस फील करना जिसमें हार जीत महसूस करना। आई थिंक ये इनकी पर्सनालिटी को बहुत शेक करता है, यानी कि बहुत स्टेबल पर्सनालिटी नहीं है। और ये है आपकी एनर्जी व्यूअर्स, जहाँ यहाँ पर आपकी एनर्जी यहाँ पर भी विजिबल है इन दैट एंजेलिक फॉर्म। ये एंजेलिक फॉर्म में भी आपकी एनर्जी है, एंड दिस एम्प्रेस, दिस इज यू, दिस एम्प्रेस इज यू एंड दिस एंजल इज यू। क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस यानी कि इट इज़ मोर देन द क्वीन। ओके, ये क्वीन की पोजीशन से भी बड़ी पोजीशन है, इट इज़ द पोजीशन ऑफ एम्प्रेस। ओके, साम्राज्ञी। तो यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स कि यहाँ तो ये किंग भी नहीं है,
और आप एम्प्रेस की पोजीशन पे हैं, चाहे आप मेल क्यों ना हो, ऐसी बात नहीं है कि मेल फीमेल के लिए अलग बोल रही हूँ, लेकिन ये ऐसा लगता है व्यूवर्स कहीं ना कहीं आप में बहुत मैच्योरिटी है, कहीं ना कहीं आप बहुत हम्बल हो, और बहुत हम्बल हो, काइंड हो, पेशेंस आप में है, हीलिंग नर्चरिंग क्वालिटीज़ आप में है, हील कर सकते हो, नर्चर कर सकते हो, कहीं ना कहीं आप में बहुत केयरिंग लविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, तो विच मीन्स यू हैव अ बिग हार्ट। इसका मतलब है कि आपका जो दिल है वो बड़ा है, ये आपकी पर्सनालिटी है यहाँ पर। ओके, अब मुझे ऐसा लगता है कि अगले कुछ घंटों में गुस्सा और कहीं ना कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस फंस गए है। ओके, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन आपके आगे सरेंडर कर नहीं रहे हैं। आपकी ज़रूरत है, दे फील द नीड टू बी विद यू, लेकिन फिर भी आपके पास जा नहीं रहे हैं। क्यों? सेल्फ ऑब्सेशन, सेल्फ सेंटर्डनेस और सेल्फिशनेस एंड फुल ऑफ इमेच्योरिटी, इस वजह से ये इंसान आपके पास नहीं जा रहे हैं। अपने ईगो को, अपने एटीट्यूड को बूस्ट कर रहे हैं, उसको फुलफिल कर रहे हैं, आपके पास नहीं जा रहे हैं। आपके साथ, ये किसी और के साथ एक कंपटीशन फील कर रहे हैं, पर आपके पास नहीं जा रहे हैं। इवन दे सी यू इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन, वो जानते हैं कि आपके अंदर वो पेशेंस, वो ठहराव, वो सुपीरियोरिटी इनबिल्ट है। ओके, वो क्वालिटीज़ आप में इनबिल्ट हैं, वो जानते हैं। दैट इज़ वाई दे आर स्टक नाउ। फॉर द नेक्स्ट फ्यू आवर्स दे वोंट बी एबल टू टेक एनी एक्शन, यानी कि फॉर द नेक्स्ट फ्यू आवर्स, यानी अगले कुछ घंटे के लिए ये इंसान ऐसा लगता नहीं कोई एक्शन ले पाएगा, क्योंकि जो निष्कर्ष निकल कर आया है, ये कंक्लूजन जो निकल कर आया है, वो एनर्जी ऑफ द डेक जो निकल कर आया है, वो यही आया है कि ये जो इंसान है, ये कह सकते हैं कि स्टक है, अब इनडिसाइसिव है, डिसीजन नहीं ले सकता और स्टक है। ओके, अपने कॉन्फिडेंस को, सेल्फ ऑब्सेशन को, ईगो को सप्रेस नहीं कर सकता, साइडलाइन नहीं कर सकता, ये इंसान अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर सकता। आपकी ज़रूरत है लेकिन आपका अप्रोच नहीं कर सकता। एंड स्टिल इमेच्योरिटी ही है ये भी कि ये इंसान एक कॉम्पिटिटिवनेस फील कर रहा है। दिस पर्सन इज फीलिंग अ काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पर मुझे लगता है कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे अगले कुछ घंटे में ये आपको लेकर। ओके, कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगले कुछ घंटों में कोई एक्शन नहीं ले पाने की कंडीशन है, बट 20% चांस है कि अचानक ये इंसान कुछ करे। वो भी इतना स्टूपिड एक्ट होगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं करने वाला है ये इंसान अगले कुछ घंटों में भी। मुझे लगता है कि क्योंकि ये इंसान किसी के साथ कोई कंपटीशन फील कर रहे हैं, ये आप भी हो सकते हो कि आपके साथ कोई सेंस ऑफ कंपटीशन है कि किसकी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा है, कौन सुपीरियर है, कौन ज़्यादा रिस्पेक्टेड है, हायर है, सुपीरियर है, या फिर ये कंपटीशन किसी और के साथ है। ओके, तो मुझे लगता है अपने आप को प्रूव करने के लिए कोई स्टूपिड स्टेप ये इंसान अगले कुछ घंटों में ले सकते हैं, या अपने आप को सही साबित करने के लिए या प्रूव करने के लिए सडनली अनएक्सपेक्टेडली दिस पर्सन कैन टेक एक्शन विच वुड बी टेम्पररी। एक टेम्पररी एक्शन ले सकते हैं जो रिलायबल नहीं है, वर्दी नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि ये स्टक है, इनकेपेबल ऑफ टेकिंग एनी डिसीजन। इनफैक्ट 6 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ मुझे दिखा रहा है, मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था। इवन दे फील द नीड टू बी विद यू, अगर उनको महसूस भी होता है कि उन्हें आपके साथ होना है, वही चीज़ यहाँ पर आ गई कि व्यूअर्स दे मिस यू। Even I would say for the next few hours this person is missing you, यानी कि अगले कुछ घंटों में ये आपको याद ही कर रहे हैं, ये आपको मिस ही कर रहे हैं। दिस पर्सन इज मिसिंग यू एंड दे आर फीलिंग अ सोलफुल कनेक्शन विद यू। उनको ना ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे वो आपके साथ बहुत अटैच हैं, लेकिन उसकी वजह से अपना ईगो डाउन नहीं करेंगे, उसकी वजह से सेल्फ ऑब्सेशन को साइड नहीं करेंगे, अपना ईगो डाउन नहीं करेंगे, सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, मिस कर लेंगे। ओके, मिस कर लेंगे बट सरेंडर नहीं कर सकते। ओके, आप ही के आगे इनका गुस्सा सरेंडर हो सकता है, दे नो दैट, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पर आकर स्टक तो हो गई बात। बाकी दूसरी जगह या और लोगों के साथ इनका ऐसा होता ही नहीं है कि वो याद कर रहे हैं या सरेंडर कर सकते हैं। बाकी जगह तो कर ही नहीं सकते हैं, आपके आगे सरेंडर कर सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। मैंने कहा ना, एक कंपटीशन फील हो रहा है इस इंसान को।
मुझे नहीं पता किस तरह की रेस है, ईगो की रेस है, रिस्पेक्ट की रेस है, सुपीरियॉरिटी की रेस है, बट दे आर मिसिंग यू एंड दे आर हाइडिंग इट। याद भी कर रहे हैं, काइंड ऑफ मिसिंग यू, एंड उसको छुपा भी रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा है। इग्नोर ऑल द बैकग्राउंड नॉइस ऑफ कफिंग। तो ये याद भी कर रहे हैं, हाइड भी कर रहे हैं उस इमोशन को, ऐसा दिख रहा है। यस, एंड दे वांट टू बी बैक विद यू, वो आपके साथ वापस होना चाहते हैं। ओके यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स, दे विल नॉट स्टॉप कमिंग बैक इनटू योर लाइफ। ये इंसान आपके लाइफ में बार बार आते रहना, गायब हो जाना फिर आ जाना, गायब हो जाना फिर आ जाना, आते रहना बंद नहीं करने वाले हैं। ये इंसान आपके लाइफ में वापस नॉक करते रहना, वापस आते रहना रोकने वाले नहीं हैं। दे विल कीप ऑन कमिंग बैक, लौट कर बार बार आते रहेंगे, बार बार टेम्परेरीली आएंगे, फिर गायब हो जाएंगे, फिर आएंगे, फिर गायब हो जाएंगे। ये भी साइन ऑफ इमेच्योरिटी है। आई थिंक इस इंसान की एज आपसे ज़्यादा है या कम है, आई कैन नॉट से, बट यू आर मच मोर मेच्योर देन दिस पर्सन। आप इस इंसान से काफ़ी ज़्यादा मेच्योर दिख रहे हैं। अगर हम ज़ोडिएक साइंस की बात करें, देन कैंसर, स्कॉर्पियो, बाइसेस है यहाँ पे। इवन यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, जेमिनाई, लीब्रा, एक्वेरियस भी है। Let's see some charms also. So we have some charms here and a stone. सबसे पहले स्टोन आया है तो स्टोन को ही हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये जो स्टोन है, इट इज़ अ टाइगर आई स्टोन। ये बुरी नज़र से बचाता है। तो हो सकता है कि आपके रिश्ते को, आप दोनों के कनेक्शन को किसी की बुरी नज़र लगी है, या फिर किसी ने कोई नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक वर्क किया है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते को नज़र लगी है, अफेक्ट हुआ है। तो मुझे लगता है टाइगर आई स्टोन जो होता है ना, वो इस तरह की नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करता है। तो ये इसीलिए आया है कि आपको नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है इस रिश्ते को। शायद लोगों की बुरी नज़र है। ओके, पीपल हैव देयर इविल आइज ऑन योर कनेक्शन। ओके, तो ये टाइगर आई स्टोन जो है, ये आप अपनी रिंग में पहन सकते हैं। ओके, स्मॉल भी आता है, ब्रेसलेट की तरह भी पहन सकते हैं, पर्स में भी कैरी कर सकते हैं, बट रियल होना चाहिए, ओरिजिनल, ऑथेंटिक होना चाहिए। तो ये टाइगर आई स्टोन बता रहा है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा का आप पर नज़र है, यानी कि एक असर है आपके रिश्ते पर। ओके, आई कैन सी अ रिंग हेयर, मुझे एक अंगूठी यहाँ दिख रही है। आई थिंक दिस पर्सन इज सीरियस अबाउट यू बट इज़ नॉट एक्सेप्टिंग दैट। ये इंसान सीरियस तो है लेकिन उस चीज़ को स्वीकार नहीं करता। ओके, ये कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में चले जाएं, कहीं भी अपने आप को बिजी कर लें, कुछ भी काम करने लगे, दे जस्ट कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। वो जिस भी दिशा में जाते हैं आपसे टकराते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं चीज़ें ऐसी होती हैं कि उन्हें आपकी याद आती है, या कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो उन्हें आपकी याद दिलाता है। सो यू आर एवरीवेयर फॉर दिस पर्सन। वो जहाँ भी जा रहे हैं, जिस भी दिशा में जा रहे हैं, दे आर फाइंडिंग यू, और दे मेट यू। जहाँ भी जाते हैं आपसे मिलते हैं। यहाँ पर सन है, इसका मतलब पॉजिटिविटी आगे है। यू नीड टू वेट फॉर दैट। ओके, सरप्राइजेज आर अहेड, ऐसा लगता है आगे आने वाले समय में काफ़ी सरप्राइजेज हैं, पॉजिटिविटी है, हैप्पीनेस भी है, अबंडेंस भी है, बट उसके लिए बहुत पेशेंस रखना होगा जो इस इंसान में नहीं है। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स कि ये इंसान ट्रैवल भी कर रहे हो सकते हैं, या करने वाले हैं ट्रैवल। अगले कुछ घंटों में ट्रैवल हो सकता है, या फिर अगले कुछ घंटों में किसी ट्रैवलिंग के लिए प्लानिंग हो सकती है। अगेन मैंने कहा, दे ऑल्सो थिंक दैट, ये खुद को तो गुड लुकिंग मानते ही हैं, बट दे ऑल्सो थिंक दैट यू लुक वेरी एलिगेंट। वो खुद को तो गुड लुकिंग मानते ही हैं, बट कहीं ना कहीं उनको ऐसा भी लगता है कि आप भी बहुत एलिगेंट, बहुत चार्मिंग, बहुत ग्रेसफुल दिखते हो, बहुत क्लासी दिखते हो। कुछ अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर है विच इज़ एन। पहला है एन फॉर नेस्ट, देन वी हैव आर फॉर रोज़, then we have S for ship, and we have P for parrot. Okay, तो ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जो आपके या उनके नाम में हो सकते हैं। आई होप रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी गाइड किया, हेल्प किया, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।
नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, एंजल नंबर टाइप करके रीडिंग को क्लेम करें। जिस भी फॉर्म ऑफ गॉड पर आपका विश्वास है उन्हें कमेंट्स में थैंक यू लिखें। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, टेक केयर।